पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही यह कथा है। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती था। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह बहिंगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से
2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने जन्म। 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते हैं, कहीं ना जाए। प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व महाराज। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21, एक पत्र हो रहा है, देखो जिला बलिया, थाना दुबहड़, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, गांव जनाड़ी, नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है, जरा इनको दिखाओ पढ़ेंगे लोग। रमेश रश्मि क्या लिखा है, अपना रमेश रश्मि पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा, अच्छा गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हों तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहां विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान। नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। एक चावल का दाना
अपनी गोदी में डाल लिया। प्रदोष काल पूरा हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। देगा देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेना। कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा। तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा। तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए। आते ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पा रहे। ये देखिए, देखो कैमरे वाले भैया, इसको दिखाना जरा पत्रों को, ठीक है? जरा इनको मालूम तो पड़ना चाहिए कि किसको कितना देता है बाबा। आप जरा विचार करो, ये पत्र वो पत्र हैं जिनको बाबा ने पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना कितना देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों हजारों पत्र शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते, और आप भी, कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, तब मालूम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी देखी है। हमने देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो, वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता भी, प्रदान करेगा, देता क्या ना देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। आप जो मांगो, जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करेगा, जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने, पर नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष काल। आप भी नियम बना लो, नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो। तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम लो। दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण करो, दिल से पुकारा करो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष काल का समय शिव के भ्रमण का समय, प्रतिदिन मेरा बाबा मां जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन, रोज। देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी, तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं वैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार थे। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा, कोई लेता ही नहीं। क्यों?
कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है ये यहीं बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगाते बाबा जी, तो बाबा जी को दौड़ के तुरंत आना पड़े जी। बाबा जी, फिर कोई आवाज लगाए, देखो वो कोई आया है, बाबा जी बाबा जी, और बाबा जी को तो फिर आना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं, हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है तो कोई भी आवाज लगा देते बाबा जी दौड़ के आए। पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्म लोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं वैकुंठ लोक संभाल लूंगा। सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक कोई आने आ जा, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? शंभू, प्रणाम करो। 18 वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाना। लो पकड़ो, ये लो शंभू, चलो प्रणाम करो। रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ। दिल से मांगोगे, आपको बाबा ने दे दिया, आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, अच्छे से जाओ। दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो कृपा करने वाला, वो करुणा करने वाला। मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले। तब सब ने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे। उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा। जो मुझे याद करे। ठीक है? ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कह रहे थे पंढरपुर में,
और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे, संत एकनाथ जी कथा कर रहे और 3 महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी, 3 महिला बाल सफेद और 3 महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाते। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं 3 संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब 3-4 लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं, और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि कथा बाचने वाला कथा जब बाचता है, जिसका मन कथा में ज्यादा लगता है, उसी को तो देख देख कर बोलना पड़ता है, उसी को देख कर बोलना पड़ता है। एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला, कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता है। सुने, अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी, तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा, जरूर बाबा जी का ये महिलाएं तीनों जरूर, अच्छा जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना, तो उसको सब दूर कचरा दिखता है। जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए, इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई, और फिर पीछे से आवाज आएगी, संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं पधारो, चाय की तैयारी। संत भगवान मन में सोचे इतनी भीड़ में चाय पीने कौन जा, इनको जान दो, तुम चाय तुम जाओ पहले सब। अब जिन संतों ने अपना सामान पैक कर लिया, जाने की तैयारी हो गई, जरा विचार करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का भाव कितना निर्मल है। तुरंत भंडारे चालू कर दिए, पंडाल खोल दिए गए, जाओ बैठो कथा सुनो और भोजन करो, चाय पियो, चल ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र चरित्र, भगवान शंकर का पुनीत पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कह देगा वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद, क्या आनंद। कल एक माता जी कर लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती, करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस
होते। जब आरती हुआ करे दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जल जाए, टेंट में कहीं आग वाग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालो, इसमें क्या दिक्कत। अब किसी ने अच्छा, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था? मरार, शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर बनाना। और याद रखना, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा, निश्चित है। मरार तमिलनाडु